भूतिया औरत के बारे में है जिसने अपने ही बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया था और जो आज आधी रात के वक्त अपने मरे हुए बच्चों की तलाश में रोती बिलखती सुनसान जगहों पर भटकती है। हालांकि आप चाहे ही इस कहानी को महज एक कल्पना मानते होंगे, मगर कुछ लोगों के इस पर अलग ही विचार हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मानुअल रमीरेस जब अपनी टीम के साथ ग्वानाहातो के शहर लियोन में सेंट्रल रेलवे लाइन पर कैजुअल एक्सप्लोरेशन कंडक्ट कर रहे थे, तो इसी दौरान उन्हें वहां एक ऐसी आकृति नजर आती है जिसे वे ला llorona की प्रेतात्मा मानते हैं। Sí, sí es, no manches. Se le ve el cabello largo. Se le ve el cabello largo. ¡Hey! ¿Quién eres? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No manches. ¡Hey! ¿Quién eres? ¿Es la Llorona? No, 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 no. Miren, miren, miren. Cabellote largo. Cabello, el cabello, el cabello, el cabello. ¡Uy! No, 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 no. Oh. Oh, no manches. Oh. कुछ ही मीटर के फासले पर एक फिगर सफेद कपड़ों में खड़ी हुई दिखाई देती है। मुमकिन है कि शायद ये कोई ला llorona जैसे ड्रेस्ड अप होकर खड़ा हो, पर अगर इस अर्बन लेजेंड के कॉन्टेक्स्ट में सोचा जाए तो ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि ये एक असली ला llorona साइटिंग है। मैक्सिको के ही एक शहर कर्दोबा से आई इस नेक्स्ट वीडियो में जब गैस स्टेशन के दो वर्कर्स को किसी औरत के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, तो उनमें से एक ने अपने आसपास की रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। Oye, Rafael, ¿estás oyendo eso, güey? No mames, no sé si se escucha. Puta madre, güey. Puto lamento de los pinches perros, güey. Ah, su puta madre. La neta ya me está dando miedo, güey. No mames. Vamos a ver las bodegas, no mames. Puta madre. Puta madre, ya me dio escalofrío. Puta madre. A ver, vamos para allá, güey. Pues la neta ya me está dando miedo, güey. Puta madre. No hay nada, güey. Puta madre, Rafael, mejor vámonos, güey. No hay ni madres en la esa, güey. सब जगह देखने के बावजूद भी उन्हें इन आवाजों का कोई भी सोर्स नहीं मिला। ला llorona जैसी ही एक कहानी है तुली विएहा की, जो कि सेंट्रल अमेरिकी देश कोस्टा रिका और पनामा में काफी लोकप्रिय है। हालांकि इस भूतिया एंटिटी में फर्क सिर्फ इतना है कि ये ला llorona की तरह रोती नहीं, मगर दिखती ये बिल्कुल वैसी ही है। अब पनामा में कहीं रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में अपलोडर का दावा है कि ये फुटेज उन्होंने अपने घर के बाहर कैद की है और इसमें दिख रही सफेद फिगर एक असली तुली विएहा है। Llama a papi, llama a papi. Papi, ven que aquí hay una cosa rara, yo no sé qué es. Mira, mira, llámalo, llámalo, ve, ve. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira. Ay, Dios. Llama a papi. तो क्या ये सब कथित ला llorona साइटिंग्स हैं या लोगों में डर पैदा करने के लिए किया गया एक मजाक? आप खुद ही तय कर लीजिए। ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर फिल्फी इन्वेस्टिगेट्स एक अबैंडन्ड पोल्ट्री फार्म की एक्सप्लोरेशन को अपनी फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। अपनी लाइव जांच पड़ताल के दौरान फिल्फी को महज कुछ अजीब आवाज़ों और नॉइसेस के अलावा और कोई खास एक्टिविटी महसूस नहीं होती।
मगर लगभग 1 घंटा और 40 मिनट के बाद वे एक्सीडेंटली अपने कैमरे में कुछ बेहद डरावना कैद कर लेते हैं। Nothing on that. फिल्फी बिना कुछ नोटिस किए अपने पीछे एक बड़ी सी काली आकृति को दाएं से बाएं बिना आवाज किए चलते हुए कैद कर लेते हैं। फेसबुक व्यूअर्स ने तुरंत लाइव चैट में उन्हें आगाह करने की भी कोशिश की, मगर कमेंट्स पढ़ के भी फिल्फी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। Shadow behind me. I'm glad you marked that. इस पर तो उन्होंने वीडियो दोबारा रिव्यू करने पर यकीन किया। ये अगली 2 वीडियोस आई हैं एक्वाडोर के सबसे मशहूर मॉल की सेंटरों से, जहां काम करने वाले एम्प्लॉइज का कहना है कि जब से ये मॉल बना है तब से यहाँ तरह तरह की रहस्यमय घटनाएं घट रही हैं। कभी मॉल की इलेक्ट्रिसिटी अजीब तरीके से टिमटिमाने लगती है, तो कभी देर रात के बाद यहाँ किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। मगर जो इंसिडेंट सबके मुंह से सुना जा सकता है वो है इस मॉल में एक छोटे बच्चे की आत्मा का दिखाई देना। अब 9 साल पुरानी इस वीडियो में जब एक कर्मचारी को रात 1:30 बजे सीसीटीवी पर कुछ हलचल नोटिस हुई तो उसने अपने फोन से ही उसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। Ponme un nombre. ¿Quieres algo? किसी तरह की स्किनी फिगर मॉल में दौड़ती हुई दिखाई देती है, जो वहां से गुजर रहे लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा डार्क है। अब उसी मॉल से आई इस वीडियो में एक लड़का बिल्डिंग बंद होने के बाद उसमें मंडराता हुआ कैद हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस बच्चे को ढूंढने की भी कोशिश की, मगर वो इसे कहीं भी लोकेट नहीं कर पाए और अंत में इसे एक पैरानॉर्मल इवेंट करार कर दिया गया। किंग्सविले टेक्सास के एक वेयरहाउस में काम करने वाले 2 एम्प्लॉइज दावा करते हैं कि उनका वर्क प्लेस बुरी तरह से हॉन्टेड है और यहाँ रॉबी नाम के एक व्यक्ति की आत्मा भटकती है, जिसकी मौत भारी भरकम फोर्कलिफ्ट ट्रक के नीचे आने से हो गई थी। Andrew. Hey, let's go. Let's go record that room. Which one? Yeah. Hurry. Why? Cause your dad, remember he told us about Robbie, what they hear? Oh, Hurry up though. What room would they hear? That one, right? the which shit? That one. दोनों कैमरे को उस जगह सेट कर देते हैं जहां पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी सबसे ज्यादा घटती है, और इस बार भी उनका अंदेशा बिल्कुल भी गलत साबित नहीं होता। इसी तरह जब अपलोडर गोदाम बंद करके वहां से जाने लगता है तो बिल्डिंग का एक दरवाजा ताला बंद होने के बावजूद भी खुद ब खुद खुल जाता है, और ये सब वहां लगे सीसीटीवी की नजरों में भी आ जाता है। तो क्या ये किसी अदृश्य ताकत का काम है जिसे एम्प्लॉइज एक्स वर्कर रॉबी समझते हैं, या ये बस तेज हवाओं के झोंके हैं, वो भी बिल्डिंग के बिल्कुल अंदर? मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।
कोरियन गोस्ट हंटर टोसा ओची डरावने श्राइन से लेकर भूतिया इमारतें और अबेंडन हॉस्पिटल से लेकर हर उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं जहां आम लोग दिन में भी पैर रखने से डरते हैं। और इस वीडियो में भी गोस्ट हंटर कोरियाई शहर चालाडो में स्थित एक कथित तौर पर हॉन्टेड कहे जाने वाले एलिमेंट्री स्कूल की जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये स्कूल पिछले 20 सालों से अबेंडेंड है। जैसे ही टोसा ओची बिल्डिंग के गलियारे से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां अजीब रहस्यमय आवाजें सुनाई देने लगती हैं। 뭔 소리야? 와, 잠깐만, 나 진짜로. 잠시만요. 잠시만. 와, 이씨, 안 돼, 이씨, 무서워. उन्हें तेज धड़ाके की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई दरवाजा बंद हुआ हो, जिससे डरकर वे वहां से जान बचाकर भाग निकलते हैं। शुरुआत में तो वे वापस जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, मगर अंत में कुछ हिम्मत जुटाकर वे आखिरकार अंदर चले ही जाते हैं। 뭔 소리야? 어? 어? 뭔 소리가 나는데? 어? 아버지! 아이씨. पहले तो टोसा ओची को क्लास के अंदर पड़े एक बेंच के खिसकने की आवाज आती है और इसके तुरंत बाद ही किसी चीज के गिरने की आवाज उन्हें भागने पर मजबूर कर देती है। पर इस बार टोसा ओची दोबारा अंदर जाते हैं और वहां मौजूद आत्मा को भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुद को उजागर कर दे। 뭐야? 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 와, 씨! 뭐냐? 사람이 지나가는 듯한 그런 거 모습을 스쳐 지나가듯이 봐가지고 저도 한번 해볼게요. 확인해볼게요. 저도 들어가서 한번 확인. अब बहुत ज्यादा घबराए वे कैमरे को स्कूल का गलियारा रिकॉर्ड करने के लिए सेट कर देते हैं और खुद बाहर इंतजार करते हैं। हालांकि इसके बाद जो चीज उनके कैमरे में कैद होती है वो सही मायने में काफी ज्यादा खौफनाक थी। 갈래 이제 그만할래. 진짜 무서워 죽겠어. 씨발. 아씨. एक नहीं बल्कि दो दो रहस्यमय आकृतियां अंधेरे से बाहर झांकती हैं। टोसा ओची फिर दोबारा अंदर जाते हैं ताकि वे वापस आत्माओं को भड़का सकें, पर इस बार उनके लिए ऐसा करना ठीक नहीं रहता। 썩을 거사. 작거사. 뭔 소리야? 자, 나와봐, 기 나와봐. 자, 도발하면서 가겠습니다. 기 나와봐, 기 나와봐, 새끼야. 모가지 따기 전에 썩을 거사. 나와봐, 나와봐. 썩을 작거사 나와봐. 나와봐라고 작거사. 나와봐. 아이씨! 우와! 어머니! क्या आप देख पाए? कोई चीज चुपचाप सेकंड फ्लोर पर चलती हुई दिखाई देती है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन